इसके पश्चात एक ग्राहक है, कुंभीर जो है, अपने जावड़ से उसको पकड़ लिया। हे राजन, उसी बीच प्रारब्धवश उस सरोवर में रहने वाली किसी महाबलशाली ग्राह ने अत्यंत क्रोध से भरकर उस दुर्मद गजराज का पैर पकड़ लिया। दैववश उसने अपने को जब विपत्ति में देखा तो वह स्वयं को छुड़ाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करने लगा, परंतु छुड़ा न सका। तत्पश्चात दूसरे हाथिनियों के और अनेक बच्चों के जब देखा कि महाबलशाली ग्रह उनके स्वामी गजराज को बड़ी वेग के साथ खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो वे दीनहीन होकर चिंघड़ाने लगे। वो ग्राह ने क्या कि पैर पकड़ करके और भी गंभीर जल के ओर लेकर के चलने लगे। तब गजराज ने दीनहीन होकर अपने पत्नी और बच्चों की तरफ देख करके चिंघाड़ने लगे। उन्होंने गजराज को जल से बाहर निकालने की बहुत चेष्टा की, परंतु उसका उद्धार करने में समर्थ न सके। उनके स्त्रियां बच्चे जो है बहुत प्रयास करने लगे, किंतु संभव नहीं। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहने लगे, महाराज परीक्षित, इस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता और कभी ग्रह गजेंद्र को जल के भीतर खींच लेता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीवित बने रहे। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कितने साल तक? 1000 साल तक। वो गजेंद्र और गाहक युद्ध करने लगे। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौ यशांकालेन दीर्घेन महान उद्भूतव्यम विकृत समायस्य जले अवसितो विपर्जतो अद्भुत सकलं जलौकस। अनंतर बहुत लंबे समय तक जल में खींचे जाने से गजेंद्र के अंग शिथिल हो गए। वह दुख और निराशा में डूब गया। उसके मानसिक और शारीरिक बल सब क्षीण हो गए। उसके विपरीत जलचर होने के कारण ग्राह का उत्साह देहबल और भी बढ़ गया है। ग्राह तो जल में रहता है, कुम्भीर जल में रहता है। और दूसरी बात, हाथी को पैर को पकड़ रहे, उसके खून को चूस रहे हैं, उसके शरीर पुष्ट हो रहा है, और हाथी उनके शरीर धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे, दुर्बल होते जा रहे हैं। इत्थं गजेन्द्र सजदाप संकट प्राणस्य देहि विवसु जदृच्छया अपार जत्रात्म विमोक्षणे चिरं दक्षामि इमां बुद्धिमाथ आर्वपद्धतः। 31 नंबर श्लोक है। कह रहे हैं, गजेंद्र दैववश प्राणों को संकट में देखकर
विवश हो गया। उसने देखा कि यह ग्राह से मुक्त होने के असमर्थ है, अतः मृत्यु से भयभीत होकर दीर्घकाल तक अपने संकट मोचन के विषय पर सोच विचार करके वह अंत में ये निश्चय पर पहुंचा। वह ग्राह के आक्रमण से मेरे समान हाथी भी मुझे मुक्त नहीं कर पाए, तो इस हाथियों के विषय में क्या कहा जाए। यह ग्रह विधाता का पास पूरा ही है और मैं उसे पूरी तरह जकड़ गया हूँ। अब मैं संपूर्ण जगत के सर्वश्रेष्ठ आश्रय पर मैं की शरण ग्रहण करता हूँ। जब हाथी ने देखा क्या और उनसे साथ लड़ना संभव नहीं है, तब उन्होंने किया कि भगवान के शरण में आ गए हैं। भगवान किसी के द्वारा ज्ञात नहीं हो सकते हैं, वे अति शक्तिशाली एवं प्रभाव संपन्न है। काल सर्प प्रचंड वेग से मनुष्य को निकालने के लिए दौड़ रहा है, उससे भयभीत होकर भी भगवान के शरणगत हो जाता है तो प्रभु उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं, क्योंकि मृत्यु भी भगवान से भयभीत होकर भग जाती है। मैं उन्हें भगवान को शरण लेता हूँ। अब तृतीय अध्याय अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय में आ गया। थर्ड क्या बोल रहे हैं? श्रीभद्राणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाव परमं जपं प्रागजन्ममुखे निशिक्षितम्। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे परीक्षित, तदंतर अपने बुद्धि बल से इस प्रकार निश्चय करके गजेंद्र के अपने मन को हृदय में एकाग्र क्रिया और अपने पूर्वजन्म की सीखे हुए अनंत श्रेष्ठ स्तोत्र को जपते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते तस्मै जतम् एतच्चिदानन्दात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। गजेंद्र ने कहा, मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से इस जगत में चेतनता का विस्तार होता है, जो इसके आदि बीज स्वरूप तथा ब्रह्म आदि के भी ईश्वर है, जो देहरूपी पूर्व में कारण रूप में विद्यमान है। मैं उन परम पुरुष का ध्यान करता हूँ। वह चिद अचिद जगत में स्थित है और जिसमें उत्पन्न हुआ है, जो इस जगत की सृष्टि एवं पालन करते हैं, जो स्वयं ही विश्व स्वरूप और संपूर्ण जगत के कारण है, जो कार्य और कारण जगत और प्रकृति सर्वथा अतीत है। मैं उन सतसिद्ध भगवान का आश्रय ग्रहण करता हूँ। इस विश्व ब्रह्मांड का उनकी माया से उनकी ही स्थित है। यह जगत कभी सृष्टि काल प्रकट होता है, तभी प्रलय काल में तुरीद हो जाता है। यह संपूर्ण जगत की मूल है, स्वयं आत्मनिर्भर है, स्वप्रकाश और उनकी साक्षी भी है, जो कार्य एवं कारण दोनों ही अवस्था को अलुप्त दृष्टि एवं सर्वदृष्टांत रूप में
देखते रहते हैं, परम पर प्रकाश भी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गजेंद्र अनेक स्तुति आदि करने लगे। नमो आत्म प्रदीप साक्षिणे परमात्मने, नमो गीरंग विदुराय मनसश्चेतसामपि। श्लोक नंबर 10। जो संग प्रकाश आत्म प्रकाशक प्रत्येक जीवात्मा के प्रकाश एवं प्रत्येक हृदय में साक्षी रूप में स्थित है, जो मन वचन और चित्तवृत्ति से अगोचर है, मैं परमात्मा को बार बार नमस्कार करता हूँ। बहुत इसी प्रकार स्तुति आदि करने लगे हैं। एक श्लोक इसमें बहुत अच्छा श्लोक है, ये श्लोक नंबर 20। एकांतेनो जस्स न कंचनार्थ वंचन्ति जे वै भगवत् प्रपन्ना, अद्वैतं तच्चरितं सुमंगलम्, गायन्तु आनंद समुद्रमग्ना, गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। जिनके एकांतिक शरणागत भक्तगण उनकी परम मंगलदायिनी लीलाओं का कीर्तन करते हुए आनंद सागरों में मग्न रहकर उनमें किसी विषय की कामना नहीं करते, जो सर्वशक्तिमान नित्य अव्यक्त अविनाशी इंद्रियातीत अत्यंत सूक्ष्म अनंत आद्य परिपूर्ण स्वरूप परमात्मा है, जो निकट रहने वाले भी दूर जान पड़ते हैं और आध्यात्मिक योग भक्ति योग प्राप्त होते हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गजेंद्र भगवान की स्तव स्तुति आदि करने लगे। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोसाई बात परीक्षित महाराज की कहने लगे, हे महाराज, गजराज किसी मूर्ति विशेष का वर्णन न करके निर्विशेष भाव से परमात्मा तत्व का वर्णन करता रहा, अतः नाना प्रकार से नाम एवं रूप से संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवता जबकि रक्षा के लिए नहीं आए, तब उस स्थान पर अखिल आत्मा सर्वदेवमय भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भगवान श्रीहरि सर्वत्र निवास करते हैं। वे गजेंद्र को इस प्रकार अर्थ जानकर अर्थात उनकी स्तुति सुनकर इच्छा तुल्य वेगवान गरुड़ रूप सवार होकर तथा चक्र हाथ में लेकर उन स्थान पर पहुँचे। वहीं गजेंद्र जहाँ पर गजेंद्र विपद में पड़ा था, उनके साथ स्तुति करते हुए देवगण भी वहाँ पधारे।
सरोवर के भीतर गजेंद्र महाबली ग्राहक के पकड़ रखा था, जिसके वो अत्यंत पीड़ित हो रहा था। जब गजराज ने देखा कि आकाश में गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्रीहरि आ रहे हैं, तो वह अपनी सुर से एक कमल पुष्प को लेकर वेदना के वशीभूत होकर अतिशय कष्ट से कहने लगी, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। है क्या बोला? गजेंद्र देखा मरने वाला है, तो उस समय ने उन्हें क्या कि एक पुष्प के कमल के पुष्प सूंड से उठाया और उसको भगवान को निकट अर्पित कर दिया। तंग भिक्षा पीड़ितम अजम सहवाना तेज स्वग्राहम आसु सरस कृपयोंजाहारम ग्रहदीपाविष्टं मुखर हरिण गजेंद्र संपसतया हरिर्मुमुचन्द्रिच्छदाम। अनंतर ग्राहक को इस प्रकार अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान श्रीहरि गरुड़ के ऊपर से कूद पड़े और अधिक कृपा करते हुए उन्होंने शीघ्र ही सरोवर के समीप पहुंचकर गजेंद्र के साथ ही ग्राहक भी उद्धार कर दिया। उन्होंने समस्त देवताओं के समीप ही चक्र से ग्राहक का मुख फाड़ करके गजराज को मुक्त कर दिया। भगवान श्री ने क्या कि वह ग्राहक की सिर काट दिया चक्र के द्वारा, और गजेंद्र मुक्त हो गए। गजो ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। ये स्वयं भगवान गज और ग्रह के पूर्व चरित्र क्या है जिसको उनको उद्धार कर दिया। सुखदेव गोस्वामी निपाद ने कहा, महापरीक्षित, जब भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र को मुक्त कर दिया तब ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्वगण भगवान की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूल की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुर्दुम्बियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे और ऋषि चारण एवं द्विजगण भगवान श्री की स्तुति आदि करने लगे। ग्रहों ने भगवान श्रीहरि की कृपा से पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही परम आश्चर्यमय दिव्य गंधर्व रूप धारण कर लिया। और पूर्व जन्म में हु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। एक ग्राहक कुंभीर कौन था? पूर्व जन्म में हु नाम से एक श्रेष्ठ गंधर्व था। केवल मुनि के शाप के कारण उसे ग्राहजनी प्राप्त हुई थी। उससे भगवान के चरण में सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। उत्तम श्लोक, अनंत जस के आश्रय, कीर्तिमान भगवान श्री के गुणगान एवं लीलाएं भी गान करने के योग्य है। वह गंधर्व एक बार श्री के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय देवल ऋषि भी सरोवर में स्नान के लिए प्रवेश किया। वह गंधर्वराज अपने आमोद के कारण जल के अंदर ऋषि के चरण को खींचने लगा। इसलिए उन मुनि ने उनको शाप दिया और ये दुष्ट तो ग्राह बन जन्म लिए। अनंतर बहुत प्रयास के बाद उन्होंने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब मुनि ने कहा, तू इसी तरह गजेंद्र के पैर को खींचेगा तो भगवान श्रीहरि गजेंद्र के साथ तेरा भी उद्धार करेंगे। समझ में आया? ये कौन था? हु नामक गंधर्व था, एक ग्राहक जो है। और देवल ऋषि के साथ क्या की
छेड़खानी किया। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और उन्होंने क्या कि कुंभीर के भांति उनको नीचे से उसके पैर को खींचने लगे। तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, जा तो ग्राहक बन जाओ, यानी कुम्हीर बन जाओ। तब उन्होंने क्या बहुत स्तव स्तुति किया है। गंधर्व ने क्या कि देवल ऋषि के स्तव स्तुति आदि करने लगे, मुझे क्षमा कर दे। तो भगवान ने, देवल ऋषि ने कहा, ये भगवान श्री हरि दापर युग में आएंगे और गजेंद्र मोक्षण की लीला के प्रसंग में तुम्हें भी मुक्त करा देंगे। इधर राजा गजराज भी भगवान का स्पर्श प्राप्त करके अज्ञान बंधन से मुक्त हो गए। उसे भगवान की सारूप्य गति प्राप्त हुई। यह चतुर्भुज और पीताम्बरधारी बन गया। गजेंद्र भी भगवान की कृपा से भवबंधन से मुक्त हो गए और भगवान की साजुज गति प्राप्त कर लिया है। साजुज गति, सारूप्य गति, समान रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर। वह गजेंद्र पूर्वजन्म में द्रविड़ देश का पांडववंशीय राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। ये गजेंद्र पूर्वजन्म में कौन थे, इसके वर्णन हो रहा है। कौन था? गजेंद्र पूर्वजन्म में द्रविड़ देश का पाखंड वंशी राजा था। उसको नाम था इंद्रदुम्न। पाखंड पांडववंशी, पांडववंशी। पांडयो स वै पूर्वम अभूतद्रज पांडयो द्रविड़ सत्तमम् इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णुव्रत परायण। वो विष्णु व्रत परायण और परम यशस्वी राजा थे। कौन? इंद्रदुम्न है। एक समय राजा इंद्रदुम्न मलयाचल पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने जटायु उनके जटाएँ बढ़ा ली और तपस्या का भी धारण कर वहीं पर भजन करने लगे। एक बार मौन व्रत धारण करके एकाग्र चित्त से भगवान की पूजा कर रहे थे। उनका हृदय भगवान प्रेम में डूब हुआ था। उसी समय दैववश महातेजस्वी अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ स्वेच्छापूर्वक राजा इंद्रदुम्न के आश्रम में आ पहुंचा। उन्होंने देखा कि मौन धारण कर गृहोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग कर एकाकी निर्जन बैठे हैं। ये तो उनके प्रति क्रोधित हो उठे। एक बार अगस्त्य ऋषि उनके आश्रम में आ गया। किसका आश्रम में? इंद्रदुम्न। जब इंद्रदुम्न एक तपस्या कर रहे थे। कौन सा तपस्या? मौन व्रती तपस्या। मौन व्रत, आई विल नॉट स्पीक टू एनीवन, एंड टेकिंग भाव, डोंट स्पीक टू एनीवन। अब मौन धारण करके एकाग्र चित्त से भगवान की पूजा कर रहे थे। उनका हृदय भगवान प्रेम से डूबा हुआ था। उसी समय दैववश महायशस्वी अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्वेच्छापूर्वक राजा इंद्रदुम्न के आश्रम में आ पहुंचा। उन्हें देखा कि वे मौन व्रत धारण कर गृहस्थोचित अतिथि सेवादि के धर्म का परित्याग कर एकाकी निर्जन में बैठे हैं। तो उनके प्रति क्रोधित हो गए। इंद्रदुम्न महाराज अगस्त्य ऋषि उनके ऊपर क्रोधित हो गया। अगस्त्य ऋषि ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया, हे इंद्रदुम्न असाधु, दुरात्मा और अशिक्षित है। ब्राह्मण का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। अतः उसे वही घोर अंधकारमय
हाथी का जोनि प्राप्त हो। अनंतर परमात्मा की स्मृति का नाश करने वाले गजोजनी प्राप्त हुई, किंतु भगवान श्रीहरि के अर्चन से भगवान से उन्हें इस जनियों के और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इस प्रकार भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र को मुक्त करके उसे परम पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता भगवान की इस लीला का गान करने लगे। तत्पश्चात पद्मनाभ भगवान पार्षद रूप गजेंद्र के साथ लेकर गरुड़ पर आसीन होकर अपने अपराजित धाम में चले गए। है गजेंद्र जब स्तुति किया, भगवान ने किया कि ग्राहक के मार दिया और गजेंद्र उद्धार की, और फिर भगवान की कृपा से गजेंद्र भी मुक्त हो गया, भगवत धाम में चले गए। कैसे? उनके पूर्वजन्म के इतिहास मैंने बताया। ये इंद्रदुम्न राजा थे और सब कुछ राजबाड़ी पाठ छोड़ करके जंगल में जाकर के एकांत रूप में भगवत भजन विग्रह सेवा आदि करने लगे। एक दिन अगस्त ऋषि पहुँचे, अगस्त ऋषि को सम्मान नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे, जाओ तुम हाथी बन जाओ। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज जी का होश आया, उन्होंने क्या कि अगस्त के चरण पकड़ करके रोने लगे, ये मुझे हाथी जन्म से उद्धार की। तब उस समय अगस्त ऋषि कहने लगे, देखो स्वयं भगवान है आएंगे तुम्हें रक्षा करेंगे। इसलिए अगस्त ऋषि के कृपा से भगवान भगवान पार्षद रूपे गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर आसीन होकर अपने अपरिक्त धाम में चले गए। हे महाराज परीक्षित, यह भगवान की महिमा और गजेंद्र की मुक्ति की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। हे कुरुवंश वर्ज, जो इस गजेंद्र मोक्षण की कथा आख्या को सुनाते हैं, उन स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जस की वृद्धि होती है, कल्कि की कलुषता मिट जाती है और सारी दुख की नाश हो जाती है। इसलिए नियम पूर्वक इस गजेंद्र मोक्षण का पाठ करें। नियम पूर्वक क्या पाठ करना चाहिए? गजेंद्र मोक्षण का पाठ करने से जी समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान उवाच, ये गजेंद्र मोक्षण की लीला पाठ करने से क्या फल होता है? ना जीव की संसार बंधन अपने आप नष्ट हो जाता है। जे मांग तज्ज सरश्चेद गिरिकंद्रकान भित्र कीचक वेणुनांगुलमानी सुरपपादनम। भगवान ने कहा, जो मनुष्य रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर संयम पूर्वक एकाग्र से मेरा तुम्हारा और इस सरोवर का पर्वत, कंदरा, वन, वेद, कीचक, बांस के सरमुंड, यहाँ के दिव्य वृक्ष, मेरी और ब्रह्मा जी, शिव जी निवास स्थल, प्रिय धाम, क्षीर सागर, दीप्तिशाली तद्दीप, मेरा वत्स चिन्ह, मेरा कौस्तुभमणि वैजयंती माला, कौमुदिनी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य चक्र, पक्षीराज, गरुड़, शेषनाग और मेरे आश्रम में रहने वाले लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, नारद आदि महादेव के प्रहलाद, मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतार में मेरे द्वारा किए गए अनंत और पुण्यात्मक चरित्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, प्रणय, सत्व, माया और गो ब्राह्मण, अनिवासी, सनातन धर्म, भक्ति, रोम, ऐरावत, हाथी, ध्रुव,
सप्त सहर्ष सप्त महर्षि पवित्र कृति युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुष से स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे ही रूप धाप संभव होता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, हितोषिकेश भगवान श्रीहरि ने इस प्रकार उपदेश देकर अपना सर्वश्रेष्ठ पांचजन्य शंख बजाया और ब्रह्मादि देवता को आनंदित करते हुए गरुड़ के ऊपर सवार होकर अपने धाम चले गए। अच्छा, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मकृत भगवान की स्तुति अभी पंचम अध्याय में वर्णन हो रहा है। चलो आगे क्या कहते हैं। गजेंद्र मोहन लीला अच्छा, अभी आते हैं षष्ठ अध्याय में आ जाता है। देवताओं को दैत्य से मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। अभी समुद्र मंथन के लीला वर्णन हो रहा है। गजेंद्र मोक्षण की लीला समाप्त हो गया। अभी कौन सा लीला बोल रहे हैं? देवता और दैत्य के मिलकर समुद्र मंथन की लीला वर्णन हो रहा है। षष्ठ अध्याय 6 चैप्टर।
देखो कभी कभी क्या होता है, काल के प्रभाव से है और असुरों की वो अनुकूल हो जाता है, असुरों की शक्ति बढ़ जाता है। तो और इंद्र आदि देवताओं की शक्ति कम हो जाता है। तो एक समय की कथा बता रहे हैं, देवता और असुर में युद्ध हुई। देवता लोग धीरे धीरे पराजित होने लगे और असुर लोग जीतने लगे। तो इसके बाद क्या हुई, असुर लोग स्वर्ग राज्य के अधिकार कर लिया, देवता लोग हाहाकार करने लगे, यहाँ उधर घूमने लगे। तो क्या किया, फिर इंद्र आदि देवता लोग असुरों के साथ एक मित्रता करा लिया। ये देखो इस वैकुंठ विष्णुलोक में सारे वस्तु क्या है, समुद्र में चले गए। इसलिए हम ये करते हैं, समुद्र के मंथन करके वो समस्त दिव्य वस्तु का हम पुनः स्वर्ग में स्थापन करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, समुद्र के मंथन करना चाहिए। ये देवता और असुर लोग विचार कर रहे हैं। उस समय, इस समय काल असुरों के अनुकूल है। जब तक तुम्हारी समृद्धि का समान नहीं आता है, तब तक तुम शुक्राचार्य के द्वारा अनुग्रहित दानव के साथ संधि करो। भगवान श्री हरि भी देवताओं की भी इस प्रकार कहने लगे। देखो काल के फलस्वरूप, काल बलवान है, इसलिए असुर लोग क्या हो गया, अभी शक्तिशाली हो गया है। इसलिए उनके साथ नहीं लड़ करके, झगड़ा नहीं करके क्या करो, उनको लेकर के तुम समुद्र मंथन करो। है देवता, हे देवताओं, जब कोई बड़ा कार्य करना है तो तब शत्रु के साथ भी संधि कर लेना चाहिए। विशेष कोई कार्य करना है तो क्या करना चाहिए, शत्रु के साथ भी मित्रता कर लो। इसलिए कथा सुना रहे हैं, यहाँ पर उपाख्यान सुना रहे हैं। उपाख्यान क्या है, एक सपेरा जो है किसी प्रकार से एक सांप को जो है अपने पिटोरे में रख लिया। सांप बाहर नहीं निकल नहीं सकते हैं। अच्छा, सांप के शत्रु और खादक कौन है, चूहा है। देखो वो सपेरा ने किया कि वो पिटोरे में तो सांप रख दिया और सांप के भोजन के लिए एक चूहा को भी छोड़ दिया। सांप विचार करने लगे, भाई ये छोटा सा चूहा के खा करके मेरा पेट कितना भर गया, थोड़ी सी होगा है। इसलिए यहाँ पर चूहा तो मेरा शत्रु है, इसको मार करके मैं खाता हूँ, किंतु आज ये चूहा के नहीं मैं खाऊंगा। इस चूहा के साथ क्या करना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। इसके साथ यदि मित्रता कर लूँ तो मैं ये पिटोरे से बाहर निकल आऊँगा। है इसलिए उन्होंने क्या कि चूहा जब पिटोरे में आ गया, चूहा के कहने लगे, हे चूहा तुमको मैं नहीं खाऊंगा, है तुम मेरे साथ मित्रता कर लो। है और मित्रता करके देखो एक काम करो, इस पिटोरे के तुम्हारे अत्यंत जो सूक्ष्म दांत जो है
उसके दांत के द्वारा कुट 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 करके काट दो, है। इससे क्या होगा? तुम भी मुक्त हो जाओगे, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कभी कभी शत्रु के साथ भी मित्रता करके रहना पड़ता है कि अपने कार्य सिद्धि के लिए। हे देवताओं, सर्वप्रथम सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, तृण लताएँ एवं औषधि ही सग में डाल दे। इसके पश्चात मंदर पर्वत की मथानी और बासु के नाग की रस्सी बनाकर और उसकी सहायता से समुद्र का मंथन करो। हे देवताओं, यह आलस्य और व्याकुलता होने के लेस मात्र नहीं है, यह अमृत ही है। भगवान देवता को इस प्रकार भी कहने लगे, देखो तुम लोग तो स्वर्ग राज्य के खो दिया, और स्वर्ग राज्य के अधिपति कौन हो गया? असुर लोग। किंतु काल के प्रभाव से है देवता असुरों के पराजित करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इसलिए शत्रु के साथ कैसे रहो? मित्रता बन करके रहो, है। इसलिए स्वयं भगवान इस श्रीमद् भागवत में एक सुंदर उदाहरण दे रही है कि क्या सांप और चूहे के उदाहरण दे रहे हैं। सांप के खादक कौन है? चूहा है, छोटा सा चूहा। तो सांप इसलिए कह रहे हैं मैं तो कुटर में पड़ा हूँ, ये यदि मेरे सहायता कर दे मैं इससे निकल जाता हूँ। बोले तुम एक काम करो, छोटे छोटे तुम्हारे दांतों के द्वारा कुट 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 काट दो, इसमें बाहर निकाल जाओ, है। तो चूहा ने देखा भाई यहाँ पर हम तो मेरा मृत्यु तो मृत्यु ही है, चलो जब तक जीवित रहें सांस अच्छा ही है। इसलिए चूहा ने क्या कि सांप के साथ मित्रता कर ली और मित्रता करके उस मित्र शरीर के साथ रहने लगा। एक दिन सांप ने कहा एक काम करो, तुम मुझे काट करके ये निकाल दो, मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम भी चले जाओगे मैं भी चले जाऊंगा। चूहा ने विचार किया बात सत्य है, यदि सांप को मैं मुक्त कर दिया तो सांप अपने तरफ चले जाएंगे, रास्ते में अपने तरफ चला जाऊंगा। इसलिए सांप ने क्या कि एक चूहा ने क्या कि अपने सूक्ष्म दांतों के साथ कुट 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 करके वो पिटर के छेद कर दिया और सांप बाहर आ गया। सांप बहुत दिन खाने भूखा था, वो जब बाहर आ गया देखा चूहा उस से निकाल रहा था, उन्होंने किया चूहा को पकड़ लिया और मार कर उसको खा लिया। कौन? सांप। तात्पर्य क्या है इस श्लोक के, इस कहानी को सुनाने के तात्पर्य जो है, सिग्निफिकेंस क्या है? कभी कभी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु के साथ भी मित्रता होनी चाहिए, कार्य बृहत है। इसलिए देवता लोग समुद्र मंथन करने लगे। कैसे? बोले मैनाक पर्वत को लेकर आया गया, किंतु राघव पर छोड़ देने के साथ ही साथ वो जल में डूब गए। तो उसको कैसे करें? तो स्वयं भगवान विष्णु कूर्म अवतार होकर के उठे, उसके ऊपर मैनाक पर्वत रखा गया और लोग चारनी करने लगे। जुवां तदानुदत्तं परिच्छन्नतसुरा न संभोगेन
विपन्तन्ति सर्वेथा बाधाय। देखो शांति के मार्ग क्या है, यहाँ पर कह रहे सब लोग शांति चाहते हैं ना। शांति के मार्ग यह होता है शत्रु के भी साथ भी तुम मित्रता रखो, है। अर्थात भगवान कहने लगे दैत्यराज बलि का जस बढ़ रहा, वो प्रशंसनीय न था। मैं जानती था कि यह कब संधि की जाए और कब विरोध किया जाए। क्योंकि अभी बलि महाराज की उपाख्यान आ रहे, इसलिए उन्होंने कहने लगे देखो असुरों की जो है अभी शक्ति बढ़ रहा है और देवताओं की कम होती जा रही है। इसलिए एक काम करो, संधि बना लो, समुद्र मंथन करके जो वस्तु है सब अपने आप से आपस में क्या कर लो, भाग बंटवार कर लो, ये ठीक रहता है। हाँ, जिस प्रकार हम कहने लगे सुखदेव से पाद कहने हे महाराज परीक्षित, इसलिए मंदाचल पर्वत बहुत अधिक भारी था, वो दूसरे क्षीर सागर भी बहुत दूर था। इंद्र बोली आदि देवता एवं असुर उसे वहन करते करते थक गए और उसे सागर तक नहीं ले जा सके और उन्होंने उस पर्वत को बीच रास्ता में ही छोड़ दिया। मंदार पर्वत के लोग जब खीर सागर लाने लगे, उस समय तो क्रेन नहीं था शायद, आजकल क्रेन है ना, उठा कर लेकर चले जाते। जितना भी बड़ा भारी वस्तु हो है, उस समय कैसे लिया जाता है, उठा करके ले जाओ। है हजारों देवता किसी वक्त एकत्रित होकर के वो मंदार पर्वत के उठा करके ले गए फिर समुद्र में। अच्छा, मंदार पर्वत इतने भारी था जिसके भार से कुछ देवता लोग भी और ऋषि लोग भी मर गए। तो भगवान श्री हरि ने अपने अमृत दृष्टि के द्वारा उन लोग को भी बचाया। किंतु जब समुद्र में ले गए, समुद्र कुछ तो स्थान होने चाहिए ना जहाँ पर रहें, तो भगवान श्री हरि ने क्या कि कच्छप
होकर के उनके उनके पीठ पर धारण किया है। इसलिए कहते हैं केश बधृत कि कच्छप रूप जय जगदीश है। पृथ्वी देवी कहते हैं, क्या श्लोक है वो, केशवधृत जगद केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश केशवधृत कुर्म शरीर जय जगदीश। तो भगवान कुर्म शरीर व कच्छप शरीर धारण किया, उनके पीठ के ऊपर पर्वत को रख करके मंथन करने लगे। अच्छा, तो मंदार पर्वत को पीठ पर तो रखा गया, किसके ऊपर? भगवान जो है कच्छप रूप धारण किया था। तो रख करके जब पुनः ये लोग समुद्र के मंथन करने लगे, भगवान भी प्रसन्न हुए। क्यों? उनके पीठ पर थोड़ा खुजली हो रहा है। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कुंडयनम अप्रमेय। हे राजन, जब महाबलशाली देवता और असुर ने अपने भुज बल से उस पर्वत को घुमाया, तब असीम शक्तिमान आदि कच्छप भगवान श्री हरि को ऊपर के घुमाने पर ऐसा सुखद अनुभव हुआ मानो कोई उनकी पीठ पर खुजला रहा है। इस समस्त कथा वर्णन कर दिया। और क्या कहा? अच्छा है ना। एक कथा पढ़ रहा था, ये भगवान रामचंद्र वन में गए, इसके पास पश्चात भरत शत्रुघ्न ने क्या की, उनके पास जाकर के रामचंद्र के निकट कहिए राज-अभिषेक और लौट करके जा। रामचंद्र कहने पितृ सत्य मुझे पालन करना ही पड़ेगा, 14 साल के लिए मैं वन में आया हूँ। ये सब कथा बहुत वर्णन है रामायण में। अनंतर भरत ने किया कि जब रामचंद्र नहीं माने तो भरत ने किया कि रामचंद्र की खड़म को जो है सिर पर लेकर के आए। तो इस पर कथा प्रसंग ये कहा है, भरत रामचंद्र के खड़म जो है उसको लेकर के क्यों आया? वो खड़म कौन था जो अयोध्या के राज सिंहासन में बैठे हैं, और उस खड़म के सिंहासन में बैठा करके उससे ही भरत राज चलाते थे। ये कथा आप लोग जानते हैं। तो खड़म कैसे सौभाग्य कैसे हो गया?
इस कथा भी बहुत सुंदर रोचक कथा है। पंडित लोग कहते हैं इसके दो कथाएं हैं शायद है। वैकुंठ जगत में भगवान की एक सेवक था वैकुंठ में। तो भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन के साफ करना और भगवान आने के पहले ही उस सिंहासन के संपूर्ण रूप से तैयार करना उनकी कार्य था। नाम तो भूल गया, कुछ नाम ऐसे है। तो एक दिन ये दोनों सेवक जो है, माने राजा के सेवक जो है, माने इसके जो है क्या बोले, भगवान विष्णु के सेवक जो है, वो वैकुंठ ये क्या बोले भगवान श्रीहरि के सिंहासन को साफ कर रहे थे। साफ करते करते एक दिन मन में चिंता करने लगे, ये सिंहासन इतने कोमल है तो इस सिंहासन पर मैं ही बैठ जाता। मन में भावना आ गया है, किंतु कैसे बैठे प्रभु के सिंहासन में थोड़ी बैठ पाता है। और वैकुंठ जगत में तो उनके मन में एक भावना हुई है, मैं भी प्रभु के सिंहासन पर बैठ जाऊं है। और ये सिंहासन कितने कोमल है इसको मैं आशा नहीं। भगवान श्री हरि ने उनके हृदय के बात जान लिया। कहने लगे जाओ मेरे सेवक दय, दापर युग में तुम मेरा खड़म होकर के जन्म लेना। दापर युग, त्रेता युग में, त्रेता युग में तुम मेरा खड़म होकर के जन्म लेना। हाँ समझिए। इसलिए वो दोनों सेवक जो है, भगवान रामचंद्र जब ये धराधाम में लीला आदि करने लगे त्रेता युग में, तब वो दोनों सेवक खड़म होकर जन्म ले। ऐसे कहावत है। जिसके भरत दूसरे खड़म को लेकर के आए और फिर सिंहासन पर बैठे। कौन? खड़म। ये ऐसी कथा है। दूसरी एक कथा प्रसंग है वैकुंठ में। ये दोनों जो द्वारपाल बताया मैंने है, जय विजय ने कोई भगवान के तो अनेकों है। जय विजय तो भगवान के देहरक्षी माना, देहरक्षी माना जो बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड के रूप में थे। भगवान नारद जी आए, नारद जी आके विष्णु से मिलने लगे। ये दोनों बॉडीगार्ड ने क्या कि नारद जी के दर्शन करने नहीं दिया। बोले राजा जी भगवान विष्णु इस समय विश्राम कर रहे हैं, इस समय फलाना फलाना ऐसे। तब नारद जी के बहुत मन में दुख है कि मैं कहाँ कहाँ से दौड़ करके आया हूँ भगवान के चरण दर्शन करने के लिए, रामचंद्र के चरण दर्शन करने के लिए, और देखो इस सेवक ने क्या कि मेरा आशा को चकनाचूर कर दिया। तब उस समय नारद ऋषि ने वो दो सेवक के अभिशाप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष जनी प्राप्त करो। तो ये वृक्ष जनी होकर प्राप्त किया है। रामचंद्र के आने के पहले जो उनके रघुवंश था, रघु नाम से कोई राजा था अयोध्या में, वो जब राज कर रहे थे तब कोई व्यक्ति ने किया कि बोले राजा के मैं राजा तो सब खड़म पहनते हैं, पहले राजा लोग खड़म पहनते हैं, तो राजा की मैं पादुका मैं के प्रदान करो। तो उन्होंने किया कि
वो 2 वृक्ष के जो है काटा, चंदन वृक्ष के नाम है, चंदन वृक्ष था, चंदन वृक्ष को काट करके ये बनाया, खड़म बनाया। खड़म बना करके रघु को दिया। रघु ने क्या कि त्रिकालज्ञ थे वो, तो उन्होंने क्या कि वो खड़म को पैर में नहीं लगाया, अपने सिंहासन के ऊपर रख दिया था। तो खड़म मन मन विचार करने लगे, मैं तो देखो यहाँ पर राजा के सिंहासन पर लटका रहा हूँ, इससे मेरा फायदा क्या है। तब उस समय क्या कि रघु ने क्या कि उनके कहा, जाओ तुमको मैं राज सिंहासन में बैठा देता हूँ। ऐसे करके रघु विचार करने लगे, किंतु अंत में रघु की देहत्याग हो गया, मर गए। फिर उनकी वंश में अनेकों राजा आए, रघुवंश के राजा के। फिर ये आ गया दशरथ महाराज आए। दशरथ महाराज भी वो खड़म की भी पूजा करने लगे। दशरथ महाराज विचार करने लगे, ये खड़म जो है केवल भगवान श्री हरि ही पैर रख सकते हैं। उसकी पूजा दशरथ महाराज जी पूजा करने लगे। और भरत ने किया कि वही सिंहासन वही खड़म पे लेकर के गए है चित्रकूट में, जहाँ पर भगवान रामचंद्र विराजमान थे। अंत में आगे तो आने की कथा हुई। फिर वो दोनों खड़म के सिर पर लेकर के सिंहासन पर रखा है। 14 साल तक वो खड़म जो है सिंहासन के ऊपर रहने लगे। यानी कि यहाँ पर ये तात्पर्य है, भगवान की सारी लीलाएं दिखाया जाता है। अधिक तो लीला जो है ऋषि वर्ग के हिसाब से है, मेरे कहने की तात्पर्य है। और फिर समुद्र मंथन के लिए ऋषि चाहिए है। वो ऋषि कौन बने? स्वयं वासुकीनाग है, वासुकीनाग बने है। यहाँ पर भी ये रोचक कथा है। ये भाई ऋषि कौन लेकर के आएगा? गरुड़ के पीठ पर। और गरुड़ और वासुकीनाग ये दोनों सात सर्पों में क्या है? झगड़ा है। किंतु भगवान के आदेश है, ये तुम ऋषि के ले जाओ। यहाँ पर एक कथा सुंदर है। रामायण में एक आपको चौपाई मिलेगा भरत और शत्रुघ्न की कथा प्रसंग में। जब भगवान रामचंद्र वन में रहने लगे चित्रकूट में, तब उस समय भरत क्या देखा? ये भरत तो सारे राज के लेकर के मानो जंगल में आए। ये रामचंद्र के जो है राज अभिषेक कराएंगे। भरत जब सैन्य सामंत लेकर के वहाँ पर पहुँचे तो लक्ष्मण दूर से देख लिया। तो लक्ष्मण क्या करने लगे? विचार करने लगे, भरत मेरे भाई राम को यहाँ पर मार करके और निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण क्या कि तीर धनुष लेकर के रामचंद्र के भैया मुझे आदेश दो, मैं भरत को मार डालूं। वहीं पर रामचंद्र मानस में तो तुलसीदास जी एक प्यार लिखते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं, मेरे जितने क्रोध और पूर्वजन्म की जितने भी क्रोध जो है ये भरत के मार करके मैं शांत कर लेता हूँ।
तो लक्ष्मण के क्रोध कहाँ से आ गया? कि इसमें कह रहे हैं मेरा पूर्व जन्म की कथा उसके वर्णन होते जा रहे हैं। लक्ष्मण जो शेष के अवतार कहा जाता है और भरत के जो है ये गरुड़ के अवतार भी कहा जाता है। ऐसे किसी की पुराण में, विष्णु पुराण में लिखा है। तो अभी क्या कर रहे हैं? गरुड़ किसको ले जा रहे हैं? शेष को है, और शत्रु के पीठ पर बैठ करके जा रहे हैं, है ना। गरुड़ और सर्प में सदा सर्व झगड़ा रहता है, जिसके कथा प्रसंग होते हैं। कुद्रु और विनोता से ही संबंध जहाँ पर हुई है, जानते हो कि नहीं? कश्यप ऋषि के जो है ये पत्नी थी कुद्रु और विनोता है। कुद्रु के पुत्र कौन हुए? सर्प आदि जो है। विनोता के दो पुत्र हैं, एक अरुण और एक अरुण और गरुड़ जी है। तो ये गरुड़ जी सांप के साथ सदा सर्वदा क्या रखते हैं? झगड़ा रखते हैं। और ये सांप वासुकी नाग भगवान विष्णु की बिस्तरा बनते हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो एक दिन की कथा क्या हुई है, ये दोनों में झगड़ा रहता है। कौन? गरुड़ और सर्प है। गरुड़ और सर्प। किंतु अभी भगवान के ब्रह्म योग माया के आदेश हुई। क्या आदेश हुआ? ये गरुड़ तुम इसको सिर पर लेकर के जाओ, हैं? तब गरुड़ ने किया कि उनको अपने सिर पर लेकर के किसी समुद्र पर पहुँचे, है। इसमें तो वर्णन है शास्त्र में। हाँ, वो कथा प्रसंग रह गया ना। वो जो फिर रामचंद्र के साथ भरत की मिलाप हुई, फिर रामचंद्र ने वही जो खड़म जो है किसको दिया? भरत को दिया। और भरत 14 साल तक वो खड़म को कहाँ बैठा है? सिंहासन में बैठा दिया। पुराने अनेक अनेक कथाएं हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अभी ढूंढो, मंदार पर्वत कौन था? है जो क्या बोले, दधि मंथन, क्या समुद्र मंथन के लिए वो है क्या लिया? दहिनी। हाँ, उनके पूर्वजों का इतिहास क्या है? क्योंकि शास्त्र में सब एक एक करके बनाते थे, पुराण में कहते हैं। तो और तो अनेकों पर्वत है, उस पर्वत के क्यों ले गए? है, ये भी कथा है। ये कथा बाद में सुनाएंगे। जैसे खड़म के बारे में जानता नहीं था। खड़म के बारे में भी ऐसे वर्णन है पुराण में। ये खड़म कैसे बन गया?
और 14 साल तक सिंहासन पर बैठे। बोले वहाँ पर लिखा है ये खरम जो है भरत जी को जो है दिव्य अनुभव कराते थे, उनके इशारे बताते थे। जैसे समय समय पर राजा कोई निर्णय नहीं ले पाता है अपने आप को, तो अब उस समय ये खरम जो है संग भरत जी को जो है बोलते थे। चलो काल वर्णन करेंगे इसको बारे में। हाँ चलो 8 तो बज गए। सागर पार सिंधु पितानम पावने भू बस। आ चलो आरती करें। नहीं हैं? अरे हैं? Why the crocodile? When the gentleman the crocodile were fighting, the crocodile was the Dharma. We see the liberation first, even though Indrajuma Maharaj was a Vaishnava. Why? Why the crocodile was liberated first, even though the gentleman was a Indrajuma Maharaj? Because Indradumna Maharaj, he was Vaishnava. So if you hold the lotus feet of Vaishnava, then you will be first delivered. और उस crocodile के if you not to deliver the crocodile, how the Gajendra will free from the bondage, the mouth of crocodile. This is the thing. गजन इसलिए वैष्णव के चरण पकड़ कर रखो तो भगवान तुम्हें पहले उद्धार कर देंगे। अच्छा आरती करो, चलो हो गया।